हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। तो यहाँ पर एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेटेड लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकल के आई है। एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक हैंडसम सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। तो कितनी पोस्ट है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन से डिप्लोमा के लिए पोस्ट है, यहाँ पर हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको जाना है कैरियर वाले ऑप्शन में। तो कैरियर वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। ओवरव्यू, जॉब ओपनिंग। तो जॉब ओपनिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने जितनी भी जॉब ओपनिंग है यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे पहला, क्योंकि 26 को ही ये नोटिफिकेशन आया है, तो रिक्वायरमेंट फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आपकी जेईओ यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की है, रिफाइनरी डिवीजन में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट यानी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन का पीडीएफ है ये खुल जाएगा। व्यू एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और अप्लाई करने के लिए क्लिक है हियर टू अप्लाई, क्योंकि काफी सारे बच्चों को बाद में कमेंट आता है सर अप्लाई कैसे करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अप्लाई कैसे करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन में जाना है, जॉब ओपनिंग पर क्लिक करना है, देन अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाएगा और एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है अप्लाई करने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम आइसवन सर मैथ ग्रुप पर भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड किया नोटिफिकेशन का, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आपका इंग्लिश में खुलेगा, हिंदी में भी वहां पर ऑप्शन है, हिंदी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग है ना, यहाँ पर एक्सपीसीएल की तरफ से वैकेंसी है। टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूँ तो 63 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है। 63 वैकेंसी। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 26 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट होने वाला है 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने का। तो 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ टोटल वैकेंसी की, पोजीशंस की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो जो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि ग्रुप ए की वैकेंसी है, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, जो कि 30,000 से 1,20,000 पे स्केल की है। 11 वैकेंसी है। मिनिमम एज सब में 18 है और मैक्सिमम एज 25 साल मांगा गया है। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियर का। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आपके पास 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियर में तो आप इसको फुल फिल कर सकते हैं। टोटल आपकी 11 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए है। 25 साल मैक्सिमम एज है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी होगा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगला पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर टोटल 17 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज सेम है और यहाँ पर रेगुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा मांगा गया है। जिस पोस्ट का है उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिप्लोमा मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 6 वैकेंसीज है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर भी नहीं मांगा गया। जूनियर एग्जीक्यूटिव और केमिकल के लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है। इस तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, टोटल सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है, 28 वैकेंसी है। और यहाँ पर एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी है, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। आपको ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट आल्सो आर एलिजिबल टू अप्लाई। इस पोस्ट के लिए कोई आप अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तो अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज, यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड, जो डिप्लोमा है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर, ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। एंड 50% होना चाहिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई फाइनली। डिप्लोमा मैंने आपको बता दिया पोस्ट वाइज, यहाँ पर भी अलग से मेंशन किया है। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इस तरह से अलग अलग के लिए अलग अलग आपका डिप्लोमा यहाँ मांगा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपकी पोस्ट के साथ बता दिया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आपका होगा एक सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें बात करेंगे क्या होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको बुलाया जाएगा ग्रुप टास्क के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, है ना। स्किल टेस्ट होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपकी होंगी। ओके, सभी कैंडिडेट्स को ये सभी आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आगे वाली स्टेज में पहुंचते जाओगे। अब आएगा इसके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, वो पैटर्न क्या रहेगा। सिलेबस तो अभी वेबसाइट पर डाला जाएगा। तो पैटर्न रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में,
एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर पर, 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में जनरल एप्टीट्यूड आएगा जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, जीआई वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। फिर दूसरा पार्ट होगा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, तो इसमें आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, जिस डिग्री आपने डिप्लोमा किया, डिग्री की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन, तो ये आपका सीबीटी होगा। जब इसमें क्वालिफाई कर देंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो आपको बुलाया जाएगा ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन के लिए। देन उसके बाद आपको उसी में पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसकी मेरिट बेस पर आपका फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें भी होने वाली हैं। ओके, उसके बाद आपका कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज टू बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस, एफिशिएंसी टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ये इसका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप इसको डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं डिटेल रिलेटेड टू सिलेबस। हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा सर जो आपने जनरल एप्टीट्यूड बताया है ना, या आपने जो डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं वो कहाँ सिलेबस मिलेगा। तो इसका सिलेबस आपको जो मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट बताई वहीं पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, जल्दी से जल्दी। पे स्केल देख लो एक और भाई, ये 1,20,000 रुपए पे स्केल की जॉब है 31,000 से। यहाँ का जो सीटीसी बनने वाला है, कॉस्ट ऑफ कंपनी बनने वाला है, कॉस्ट ऑफ कंपनी 10.50 लाख रुपए, यानी कि ये 1 साल का, तो कितना हैंडसम सैलरी है। वैकेंसी कम है लेकिन आप एलिजिबल हैं, डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हाँ, फीस भी इसकी हाई है फॉर्म फिलिंग की, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फीस क्या रहेगा, तो आगे बात करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, hindustanpetroleum.com यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। प्रोबेशन रहेगा 1 साल का, उसके बाद आपको फाइनल कर लिया जाएगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर आगे बात करें यहाँ पर, हाँ, एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया मिलने वाला है, तो एज रिलैक्सेशन आगे आपको दिया गया है, ये रहा। ये मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है आपका 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए, और आपका 13 साल का पीडब्ल्यूडी के लिए। ये मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है, राइट। मैक्सिमम वैसे 25 साल एज मांगा गया, लेकिन ये एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्सेड बाय 5 ईयर फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन दिस इस साल के बीच में अगर जम्मू कश्मीर में रहे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा, मतलब मिलने वाला है, ठीक है। मिनिमम एज ऑफ द एप्लीकेबल सैलरी, मतलब मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए। कट ऑफ डेट क्या है, 30 अप्रैल 2025 तक कम से कम एज आपके 18 साल होनी चाहिए। यही डेट आपकी क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट भी बनाई गई है, ओके। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फीस की। तो एप्लीकेशन कैसे होगा, तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट 26 मार्च से हो जाएगा, 30 अप्रैल तक होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि मैंने अभी बताया। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं तो यहाँ पर फीस का भी दिया गया है ना, 1 मिनट। एप्लीकेशन फीस ये रहा, ठीक है। द एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन, सभी पोजीशन के लिए फीस है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका SC ST और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन UR OBC NC EWS की कैंडिडेट के लिए 1180 रुपए फीस होगा, जिसमें 1,000 रुपए प्लस GST मिला के 180 रुपए, टोटल 1180 रुपए फॉर्म फिलिंग का फीस है। जब सैलरी इतनी हाई है तो फीस भी हाई मांगी जा रही है, लेकिन SC ST पीडब्ल्यूबीडी है तो आपका कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगा, ऑनलाइन फीस आपका यहाँ पर कटने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 25 साल, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें आपका 60% जनरल और ओबीसी कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए। डिप्लोमा आपकी पोस्ट वाइज मांगा गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1180 फीस है। SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं चार्ज होगा। तो आप अगर एलिजिबल है इसके लिए, डिप्लोमा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फॉर्म फिल जरूर करिएगा, एक अच्छी सैलरी है। और जो इसका एग्जाम पैटर्न है मैंने बता दिया है, CBT होगा, देन आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिजिकल मेडिकल होगा, ओके। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके दोस्त लग रहा है कि एलिजिबल है इसके लिए, उनको शेयर करिएगा। और मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम आइसोसर मैथ ग्रुप पर भी डाल दूंगा, आप लोग अप्लाई यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन आप मॉक टेस्ट जरूर लगाते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप अड्डा 24/7 का टेस्ट प्राइम एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल 279 रुपीज पर ईयर में 1 साल का एक्सेस मिलता है, जो कि 500 प्लस एग्जाम्स के लिए SC SSC बैंक रेलवे
मतलब जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं सबके लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते हैं। और जो आपका जो एग्जाम ये मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया, इसका मॉक टेस्ट भी सीबीटी मिल जाएगा। तो 279 में फॉर 1 ईयर मिलेगा। ये Y994 कोड है जिससे आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।